अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रेहान नियाज़ी प्रोग्राम पब्लिक आई में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, रमज़ान की आमद है और रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। नाज़रीन, इस महीने में हम ख़ास कर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए रोज़ा रखते हैं और उसके फ़वाइद हम हासिल करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह की और फ़ायदे हम हासिल करते हैं। नाज़रीन, लेकिन इसमें भी बहुत सी जगह में हम ये भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं या हमारा रोज़ा है। आज इसी अहमियत को उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। नाज़रीन, तो चलिए देखते हैं माह रमज़ान कैसे गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले आप अपना नाम बताएं और ये भी बताएं आप रमज़ान शरीफ कैसे गुजारते हैं। मेरा नाम अब्दुल वकील है और रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। बस सिंपल है, अल्लाह की इबादत करते हैं, तिलावत करते हैं, बस बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप रमज़ान में कोई ख़ास एहतमाम भी करते हैं, मतलब इबादत का या खाने पीने का, अफ्तार का? ये तो ज़रूरी है, रमज़ान में तो होता है, इबादत का भी ख़ास एहतमाम होता है। रात को हम सोते नहीं हैं, अफ्तारी करे फिर सोते नहीं हैं, फिर सुबह जब नमाज पढ़ते हैं अफ्तारी करते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं। और अफ्तारी में भी बहुत एहतमाम होता है आम दिनों की निस्बत। अच्छा, अच्छा, वैसे मैंने देखा है, मतलब जैसे ही रमज़ान शुरू हो जाता है तो अफ्तार पार्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह का कोई इधर भी आप लोग कोई एहतमाम करते हैं, मतलब आम तौर लोग रोज़ाना की बुनियाद? नहीं, रोज़ाना तो बुनियाद तो नहीं होता, लेकिन आम तौर अपने रिश्तेदारों ये वगैरह को बुलाते हैं। लेकिन रमज़ान में ये ज़रूरी है कि लोग अपने घर के लिए जिस तरह बंदोबस्त करते हैं, इर्द गिर्द जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, गरीब लोग, उसको भूलना नहीं चाहिए, इसराफ नहीं करना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये रोज़े की अफादियत आपकी नज़र में क्या हो सकती है, मतलब वो आपको कैसे फ़ायदेमंद हो? अल्लाह की तरफ से रमज़ान इंसानों पे एक तोहफ़ा है जो अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह के इसमें रहमतें नाज़िल होती है इंसानों पे। और हमें चाहिए कि अपने पड़ोस वालों का और गरीबों का बहुत ख्याल रखें। जिस तरह हम रमज़ान अफ्तारी करते हैं, इस तरह अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें कि उन लोगों का क्या हाल है या वो किस तरह करते हैं। तो हमें दिल खोल के उसका मदद करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो मैंने देखा है, मतलब गांव में तो फिर भी ये रिवायत है कि आप एक बड़ा दस्तरखान बिछाते हैं और उधर मुसाफिरों के लिए और मरीज़ों के लिए और जो उनके साथ आए हुए लोग होते हैं उनके लिए भी। शहर में ये चीज़ बहुत कम देखने को है, तो होना चाहिए इस तरह। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें गरीब भी आते हैं और मुसाफिर भी आते हैं, सब लोग इसमें आते हैं। तो एक तो उसमें अल्लाह की बरकत बहुत होती है, सब उसमें शरीक हो जाते हैं, और रमज़ान का अलहदा अपना एक मज़ा होता है। अफ्तारी का एक अपना मज़ा होता है। अच्छा, वैसे आप अपना ज़्यादा टाइम इबादत में गुजारते हैं यानी सो के गुजर जाते हैं? नहीं नहीं, वो अपने इबादत बिल्कुल करते हैं, और रमज़ान में भी बहुत ख्याल करते हैं कि हमारा रोज़ा ख़राब है इधर उधर के कामों में या फजूल के कामों में। तो अपनी इबादत की तरफ और अपने कुरान की तरफ करना चाहिए इंसान को, और इसमें इबादत बहुत करना चाहिए, अल्लाह की तरफ से रुजू बहुत करना चाहिए। अच्छा, वैसे आप अपने छोटों को क्या नसीहत करेंगे K2 टीवी पे? यार, मैं तो यही नसीहत करूँगा कि इस मोबाइलों से जान छुड़ा दे और अपनी माँ और माँ बाप की बातों पे नसीहत अमल करें, और अपने रमज़ान में पूरे माँ बाप का ख्याल रखा करें। हम रोज़ा तो रख लेते हैं, शायद मुंह भी बंद हो जाता है, खाना पीना भी नहीं होता है, लेकिन वैसे उसका हमें और कोई नहीं रहता है जहन में। हम लड़ते झगड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, इस तरह करते हैं। तो ये क्या कोई इस तरह का रोज़ा भी कोई फ़ायदा देता है? नहीं, फ़ायदा तो नहीं देता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। एक तो मसलन ये अमाल है, नशा मशा वगैरह, ये जो है ना, ये पहले दिनों में इस लोगों को बहुत तकलीफ़ देता है। रोज़ा किसी को कुछ नहीं कहता। रोज़ा जो है ना, आप रखते हैं अल्लाह के लिए रखते हैं, और आपकी जो है ना, आपके सारे बदन साफ़ हो जाते हैं, नमाज इबादत सारे
कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ये अमाल जो है ना गंदे अमाल, ये शैतान अपना, वो छोटे शैतान तो अल्लाह पाक ने जो है ना वो छोड़े हुए हैं, बड़े शैतान तो वो तो रगड़े हुए हैं, लेकिन छोटे शैतान तो छोड़े हुए हैं, वो तो अपने काम कर रहे हैं ना। तो ये अमाल जो है ना अमाल की वजह से ये होता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि ये अमाल की वजह। अब वैसे आपको अपना ज़्यादा टाइम इबादत में गुजर जाता है रोज़ों में? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौलवी साहब से भी आप पूछेंगे, मैं तो खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो मेरा सारा दिन सारा रात जो है ना मस्जिद में होते हैं। अच्छा, और वैसे अपने छोटों को आप क्या नसीहत करेंगे रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से ये नसीहत करेंगे उसको, तो पहले हम ये कहेंगे कि बस जाएं और सुबह और शाम को नमाज़ पढ़ें और ये कुरान शरीफ पढ़ें, तिलावत करें अल्लाह का। ये जो है ना ये महीना ये बख्शने वाला महीना है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद बताया कि खुदा उसको गर्क करे कि जब रोज़ा आ जाए और वो खुद अपने आप को अल्लाह पे ना बख्शे, तो ये बात है। अच्छा, बड़ी अच्छी हदीस आपने सुनाई, वैसे मैं भी सुन चुका था, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमें इन शॉर्ट सबको, हम सब बहैसियत कौम को कौम कैसे बन सकते हैं? मतलब ये इन सब बातों पे अमल कैसे कर सकते हैं? पता तो शायद सबको होगा कि रोज़ा भी रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ये माहौल पे डिपेंड होता है। जब इलाके का माहौल अच्छे हो, लोग अच्छे हो, बच्चों को जो है ना उसी तरह तरगीब देता है। जब माहौल गंदा हो तो बच्चा भी उसी तरह ख़राब हो जाता है। भाई आप माशाल्लाह बड़े अच्छा आपने टोपी वोपी पहना हुआ है। ये सिर्फ रमज़ान की स्पेशलिटी है या नहीं? वैसे भी नहीं, ये तो रमज़ान का मसला तो नहीं है, लेकिन हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए आते हैं। वैसे भी हम टोपी में पहनते हैं, लेकिन रमज़ान में स्पेशली वो अल्लाह का हुक्म है ना, तो इसलिए फिर ज़्यादा वो करते हैं। रमज़ान में आप मतलब ज़रा ज़्यादा एहतमाम के साथ आते। अच्छा, वैसे आपने अपनी तरह के लड़के भी देखे होंगे कि वो रोज़ा तो रख लेते हैं और दिन सारे सो के गुजारते हैं, तो ऐसे भी कोई रोज़े का कोई फ़ायदा होता है? नहीं, वो गलत काम से तो बचे रहते हैं ना, तो सोने का भी एक फ़ायदा ये तो हुआ ना। अच्छा, हाँ जी, गलत काम से तो बचे हो। हाँ जी। वैसे आपको नहीं लगता है कि उनको भी मस्जिद में आना चाहिए? और हाँ, नमाज के लिए तो आना चाहिए, बात तो सही है आपकी, लेकिन वो दूसरे काम के लिए जो वो करते हैं ना, तो इससे बचने के लिए तो सोना पड़ता है ना, सोना ज़रूरी है इसके लिए। हाँ जी। अच्छा, वैसे आप अपना रमज़ान कैसे गुजारते हैं? सोते में गुजारते हैं या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सो भी लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, कुरान मजीद भी पढ़ लेते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस मस्जिद के मुतम्मिम के साथ बैठे हैं हम, और इनसे मैं बात करूंगा कि रोज़े की अफादियत, मतलब रोज़े का क्या क्या फ़वाइद हैं जो हम जैसे आम लोग नहीं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, रोज़े की असल रूह जो है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुमहु। सबसे पहले तो मैं आपकी तवस्सुत से आपका और आपकी जो टीम है और वो लोग जो आपको देखते हैं उन सबको सलाम और नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। उसके बाद जो हम जिस महीने में दाखिल हुए हैं, ये इस्लाम का 9वां महीना है। जिस तरह नजूमी साल है और उसके 12 महीने, इसी तरह इस्लाम में भी साल का एक ड्यूरेशन होता है और उसके 12 महीने होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में महीनों के तादाद ये 12 हैं। कब से हैं
अल्लाह फरमाते हैं यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया उसी दिन से महीनों की तादाद अल्लाह के दरबार में 12 है। तो जिस तरह हमारे साल है नजूमी साल है, इसी तरह एक इस्लामी साल भी है और रमज़ानुल मुबारक उस साल के 9वां महीना है। रमज़ान एक महीना है जो महीनों में सबसे बाबरकत महीना है। यह अल्लाह ताला का इंतखाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइकों से जिब्रील अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया है। उसके मुकाबले में कोई दूसरा मलक उतना मुअज़्ज़ज़ नहीं है जितना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला में इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यदुल मखलूक़ात फरमाया है। ये अल्लाह ताला का इंतखाब है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की निज़्द एक रात है जो 1000 महीनों की इबादत से अल्लाह के दरबार में ये रात उससे भी ज़्यादा है, जिसको हम लैलतुल क़द्र या शब क़द्र कहते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ये महीना जो है ये बहुत मुअज़्ज़ज़ महीना है। इस महीने को रमज़ान कहते हैं। इसको रमज़ान क्यों कहते हैं, इसमें उलमा मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ फरमाते हैं। उलमा ने इसमें बहुत से सारे तहक़ीक़ किए हैं। एक तहक़ीक़ इसमें यह है कि रमज़ान रमज़ से लिया गया है, रमज़, और रमज़ जलाने को कहते हैं। इस महीने को रमज़ान इसलिए कहते हैं कि ये इंसानों के गुनाहों के जलने की सबब है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाहों को जलाता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो इस लिहाज से इस महीने को रमज़ान कहते हैं। रमज़ान अलग चीज़ है और रोज़ा अलग चीज़ है। रमज़ान एक महीना है जो इस्लामी महीनों में 9वां महीना है। इसमें एक और इबादत है जिसको रोज़ा कहते हैं, सौम। उस रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं और महीने का नाम रमज़ान है। तो एक तो ये है कि रमज़ान का महीना वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बहुत मुअज़्ज़ज़ महीना है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी किताबें हैं, मतलब 104 किताबें आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए हैं, वो सब के सब इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाए हैं। तो इस लिहाज से ये महीना अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मुअज़्ज़ज़ है। बहुत सारी वजह है, उसके इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ। दूसरी ये है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक इबादत मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है जिसका नाम अरबी में सौम है और उर्दू हम अपनी ज़ुबान में उसे रोज़ा कहते हैं। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ किया है कि रोज़े के इस महीने के साथ कुछ ताल्लुक़ात है। वो ये है कि रोज़ा भी एक इतना मुअज़्ज़ज़ इबादत है अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जितनी भी इबादतें हैं वो सब तोले जाएंगे। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक क़िस्तास जो मीज़ान है, तराजू है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने लगाए हुए हैं। नमाज को रसूलुल्लाह ने दीन का सुतून बताया है। रसूलुल्लाह ने बताया है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, लेकिन वो तोला जाएगा। इसी तरह सदक़ात है, हज है, जिहाद है, ये बहुत मुअज़्ज़ज़ इबादतें हैं, लेकिन वो तोले जाएंगे अल्लाह के दरबार में। सिर्फ 2 इबादतें इस तरह है कि वो कुरान और हदीस उस पर गवाह है कि वो तोले नहीं जाएंगे। एक उसमें रोज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी आदम के जितनी भी अमाल है वो सब अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के दिन में तोलेंगे सिवाय रोज़े के। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि क़ाल रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ने मुझे फरमाया कि इन्नमस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोज़ा जो है ये मेरे लिए है, ये मेरा इबादत है। व अना अज्ज़ी बिही, मैं इसका बदला अपने बंदे को दे दूँगा। मलक सिवाय रोज़े के और सिवाय सब्र के, ये 2 इस तरह की इबादतें हैं कि ये तोलेंगे नहीं। इस तरह सब्र के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाबिन, बिग़ैर हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो साबिरीन है, सब्र करने वाले लोग हैं, उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले दे देंगे बग़ैर हिसाब के, यानी मतलब वो बेहिसाब के, यानी वो तोल नहीं जाएंगे। ठीक है। इसी तरह रमज़ान का भी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये मलक
کے اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے اعمال لائے کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں. اس کا آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹلی ایک اپنا ایک جو ہے نا تعلق ہوگا, اور وہ اللہ آپ کو اس کا جواب دے, مطلب اس کا جو جزا ہے یا اس کا بدلہ ہے وہ اللہ آپ کو دے دے گا. رہی آپ کا کیا رمضان کا روح کیا ہے, رمضان کیوں فرض کیا گیا ہے, اس کے علماء نے 2 تحقیق بتائے ہیں, فرمائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کے کنٹرول کے لیے فرض کیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. رسول اللہ فرماتے ہیں یا معشر الشباب, او جوانوں کے جماعت, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جس کے پاس نکاح کرنے کی اسباب ہو اسے نکاح کرنا چاہیے. نکاح کرنے کے اس کے پاس اسباب نہیں ہو تو فعلیہ بالصوم, اس کو روزہ رکھنا ہے. یہ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ رسول اللہ فرمائی فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, یہ روزہ اس کے لیے نفس کے کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں بالکل خوشی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھوکا یا پیاسا رکھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ گناہوں سے بچے, آپ گناہوں سے بچے. یہ اسی لیے کہ یہ رمضان کی برکت ہے یا روزے کی برکت ہے. تو روزے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کا نفس ان کے ساتھ کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن روزے کا دوسرا سبب بھی علماء فرماتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ جو معاشرے میں ہم اپنے ہر معاشرے میں غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ بھوکے بھی ہوتے ہیں, اس کو کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے. تو جب انسان اپنے آپ پر بھوک کا ایک ایکسپیریمنٹ کرے, اس کو دوسری بھوکے کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس پر کیا گزرے گا. تو بیسیکلی رمضان کا یہ یا روزے کا دوسرا جو وجہ علماء فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ غریب آدمی کے زندگی سے اور ان کی جو ضرورت ہے اس سے باخبر ہو جائے, تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں یا میرے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں اس کا میں کفالت کرنے کا کچھ سمجھوں یا سوچوں اور اس کی کفالت کرنے کا کچھ بندوبست کروں. جی ایک آپ نے صبر کی تلقین کا کہا کہ روزے میں ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم صبر کریں. ہم ویسے عام طور پہ بازاروں میں دیکھتے ہیں, اگر آپ کو کوئی پیچھے سے گاڑی ہارن مار دے یا آپ سے رکشہ تیزی میں نکل جائے یا آپ کو کوئی سائیکل میں کوئی اشارہ کر دے تو ہم فوراً سے پہلے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا مطلب روزے کی حالت میں اتنا آپ صبح سے شام تک بھوک بھی گزاریں اور آخر میں گھر جانے سے پہلے کسی سے لڑ بھی لیں, تو کیا آپ کا روزہ مان لیں گے کہ یہ روزہ ہے؟ مطلب جی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کا ایک ویلیو فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار آدمی کو دوسرے سے نہیں لڑنا ہے, پہل روزہ دار نے نہیں کرنا ہے. اگر بالفرض سوچو کہ وہ دوسرا آدمی جس نے روزہ نہیں رکھا ہے انہوں نے پہل کر دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بھی روزہ دار نے صبر کرنا ہے. روزہ دار نے ان سے یہ بتانا ہے اس کو انی انا صائم, میں نے روزہ رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کا روزے کے لیے اور روزے کے ثواب ملنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے اس میں صبر کرنا ہے. عبادات کی جو اس مہینے میں برکات ہیں اور مطلب جیسے میں اگر آج روزے سے ہوں اور ایک نماز پڑھی یا ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صحابی ہے عبادہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان قریب آیا تو شعبان کا مہینہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ممبر پر اور انہوں نے لوگوں کو تقریر شروع کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار,
ایک اس طرح کا ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور اس میں جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ بھی زنجیروں میں جکڑ جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کے بدلے انسان کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک فرض کے بدلے 70 فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے. اور ایک نفل، ایک فرض کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کر لیتا ہے. اس پہ علماء کا اتفاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی عمرو بن العاص اس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مجمع اس کے انڈر بھیجا تھا اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر تھے. تو عمرو بن العاص کے نظر میں یہ آیا کہ شاید میرا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابوبکر سے بھی زیادہ ہوا ہے اور عمر سے بھی زیادہ، کیونکہ مجھے امیر بنایا اور وہ اس کو میرے مامور بنا دیا. تو جب وہ واپسی پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نزدیک جنت میں کون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا شاید میرا نام بتا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا سب سے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوگا، ہماری امی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو انہوں نے کہا نہیں، مردوں میں نزدیک کون ہوگا؟ تو عمرو بن العاص نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ صحیح بخاری میں روایت ہے. تو جب انہوں نے 4-5 نام لے لیے تو عمرو بن العاص نے عام طور پر بات کی، یا رسول اللہ، عام مسلمانوں میں آپ کے نزدیک کون ہوگا جنت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. انہوں نے یہ اپنی انگلیاں بھی اس طرح جمع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں میرا اور اس آدمی کا جس کا سب سے اچھے اخلاق ہو، میرا اور اس کا گھر اس طرح ہوگا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا. کچھ لوگ تو شاید، اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جو مانگنے والے ہیں، جو مسافر ہیں یا جو محتاج لوگ ہیں، وہ اسی طرح بلکہ رمضان میں اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ہے ہم ان دسترخوانوں پر وہ لوگ جو اس کا حق رکھتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ایک میں یہ اس میں دو طرف ہیں، دو سائیڈ ہیں، میں دونوں پر بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ روزہ دار کو افطار کروانا، اس کا شریعت میں ایک الگ حیثیت ہے اور اس کا ایک الگ اجر ہے. بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجره شيئا. جس نے بھی جس روزہ دار کا افطار کروایا تو اس روزہ دار کا جتنا روزے کے اجر ہوگا اس آدمی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. رسول اللہ یہ فرماتے ہیں غیر انه لا ينقص من اجره شيء، اللہ تعالیٰ اس کے اجر سے کچھ چیزیں اس کو نہیں دے گا، اس کا جو رمضان روزے کا جو اجر ہے وہ اسی کو ملے گا. یہ اللہ کی طرف سے اضافی اس آدمی کو جس نے اس پر افطار کروایا تو یہ اس کے لیے اجر ہے. بہت سارے صحابہ تھے، بہت سارے سلف اور صالحین تھے کہ وہ یتیم اور مسکین اور فقیر کے بغیر افطاری نہیں کرتے تھے. اس میں ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا بیٹا ہے عبداللہ، اور بہت بڑے صحابی بھی ہیں. وہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اسماعیل کے اولاد سے 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اپنے 10 بھوکے ساتھیوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلاؤں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ رسول اللہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے. اللہ آپ کو بھی حج اور عمرے کا سعادت فرمائے. اگر کیا اللہ آپ کو بار بار سعادت فرمائے تو آپ ادھر جا کے دیکھیں گے کہ عرب کا یہ ایک کلچر ہے، عربوں کا، اور سالوں سے ہیں، ابھی سے نہیں سالوں سے ہیں کہ وہ دسترخوان لگواتے ہیں اور اس دسترخوان میں وہ خود بیٹھ کر بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. یہ ایک اچھا نیک عمل ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہم وہ دسترخوان میں تو وہ لوگ یا دیکھتے ہیں یا نہیں، لیکن پھر زیادہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ. ہمارے معاشرے میں کچھ
लोगों का कुछ मसला ये है कि हमारे हिर्स बहुत ज़्यादा है। ये इस्लाम का रूह नहीं है। इस्लाम का रूह ये है कि युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मुसलमान, हर मुसलमान एक दूसरे को अपने आप पर तरजीह देगा अगरचे ख़ुद उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मतलब एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं अभी सपोज़ मैं अभी बहुत प्यासा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई पानी का प्याला ले या गिलास ले आए तो मैं अपने आप को आप पर तरजीह दूँ और मैं आपको ये पानी पिलाऊँ। ये इस्लाम का रूह ही रवा है, ये इस्लाम का मुतालबा भी है। लेकिन चूँकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे लोग थोड़ा दिन से दूर हैं, उसी एतबार से हमारा ये कोशिश होते हैं कि सब कुछ हमें मिल जाए, चाहे ये दूसरे को या कुछ मिले या नहीं। लेकिन ये अच्छा तरीक़ा नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आपने मेरी और मौलाना साहब की बातें तो सुन ली और ये भी देख लिया कि लोग अपना रोज़ा कैसे गुजारते हैं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और बुरे कामों से बचें। यही असल रमज़ान है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।